हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्लम फॉर्मेशन। स्लम फॉर्मेशन होने से हमें कैसे बचाया जा सकता है। इन अर्बन एरिया स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स आर ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आजकल झुग्गी झोपड़ियां बनना या बाहर की साइड जो लो इनकम ग्रुप है उनका सेटलमेंट बहुत ही कॉमन हो गया है। स्लम्स आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर यूजिंग हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सभी लोगों का रुझान जो है शहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग शहरों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए स्लम्स का फॉर्मेशन बार बार बढ़ता जा रहा है। A slum is a densely populated, rundown and unhygienic region of a city where basic services like water, sanitation, electricity are either not available or are inadequate. तो स्लम हम ऐसा जगह बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है ना। अनहाइजीनिक कंडीशन वहां पर जनरेट हो सकती है। वहां पर कमी होती है, वाटर नहीं होता है, सैनिटेशन प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे एरिया को हम स्लम बोलते हैं। स्लम्स हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अर्बन एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जहां जहां स्लम होती है वो एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलपमेंट करती है, वहां के अर्बन एनवायरनमेंट पे भी, पब्लिक की हेल्थ पे भी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे अर्बन अगर स्लम्स बढ़ रही है तो आपके यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी कम हो जाएगी, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, तो लोग जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो रहना पसंद कम कर देंगे वहां पर, है ना। तो इस हिसाब की एक्टिविटीज को ये बढ़ावा देता है। क्या क्या कॉजेज हैं वैसे हम पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन स्लम फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो सबसे पहला जो है वो है रूरल अर्बन माइग्रेशन, है ना। तो जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अच्छी सुख सुविधा के लालच में, है ना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनएडिक्वेट है। लाइक वाटर की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, लोग घर नहीं खरीद सकते हैं, ना ही किराया अफोर्ड कर सकते हैं, इस कारण से वो ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगार व्यक्ति अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो कहाँ पर वो ऐसी ही जगह जाकर रहने को मजबूर हो जाएगा। People migrate to cities in search of employment opportunities and a better life. However, when they cannot afford to live in formal housing, they end up living in slums. लोग जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शहरों में शिफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ जब वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो स्लम्स में रहने के साथ एंड करते हैं। Slum formation has several negative effects on urban areas. Slum lack basic infrastructure, sanitation and waste disposal system. Slum में basic infrastructure की कमी होती है, sanitation system proper available नहीं होता है, waste disposal system भी नहीं होता है, which leads to spread of disease, inadequate housing, जिसके कारण की जनरली जो बीमारियां हैं वो फैल जाती है आसपास के एरिया में। Inadequate housing condition can also lead to a rise in crime rates. वहां पर अगर अच्छे से रहने की कंडीशन नहीं होगी, उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो वहां पर उस एरिया में, जिस एरिया में स्लम्स होती है, झुग्गी झोपड़ियां होती है, वहां पर आपको क्राइम रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। स्लम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो स्लम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन जनरेट करने के लिए और एनवायरमेंटल को डिग्रेड करने के लिए। स्लम dwellers आर आल्सो excluded from economic and social opportunities which can preach the cycle of poverty। जो स्लम के लोग हैं उन्हें कोई रोजगार देना पसंद नहीं करता, उनका सोशल अपॉर्चुनिटीज उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती, इससे जो ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ये कंटिन्यू हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ स्लम फॉर्मेशन, अब स्लम फॉर्मेशन को कैसे बचाया जाए उसके बारे में हम जानते हैं। प्रिवेंटिंग स्लम फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए मल्टी प्रोगोन्ड अप्रोच दैट एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ स्लम फॉर्मेशन। एक अलग अलग लेयर वाइज जो हमें एक अप्रोच की जरूरत है जो उसके रूट कॉजेज के ऊपर वार करे। दिस इंक्लूडिंग प्रोवाइडर अफोर्डेबल हाउसिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ह्यूमन की बेसिक नीड है, अफोर्डेबल हाउसिंग, जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, वो हाउसिंग अवॉइड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सारी सुविधाएं उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड की जाए। Other measures include providing vocational training and employment opportunities, improving access to education, healthcare and addressing the informal economy। तो इसके अलावा और मेजर्स ये हैं कि हमें वोकेशनल टाइम टू टाइम पे ट्रेनिंग जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन की तरफ जो एक्सेस है उसको इंप्रूव करना है। हेल्थ केयर एंड एड्रेसिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी, है ना। और हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है, इनफॉर्मल इकोनॉमी को एड्रेस करना है या उसे इकट्ठा करना है।
स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम्स कैन हेल्प improve द लिविंग कंडीशन ऑफ स्लम dwellers। तो कुछ गवर्नमेंट स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम्स बनाती है जो कि स्लम dwellers की कंडीशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अपग्रेडिंग प्रोग्राम्स इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस, इंप्रूविंग हाउसिंग कंडीशन एंड रेगुलाइजिंग लैंड टेन्योर। तो उनकी जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस लैंड का टेन्योर वो रेगुलराइज करते हैं, हाउसिंग कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, बेसिक कम्युनिटीज बेसिक सुविधाएं वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। This can help slum dwellers transition into formal housing and improve their quality of life। तो इससे थोड़ा बहुत उन्हें फायदा मिल जाता है, उनका ट्रांजिशन हो सकता है और वो एक फॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आते हैं और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें वापस मिल जाती है। इसके अलावा क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है इस बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा पैमाना है जिसके थ्रू स्लम डेवलपमेंट को रोका जा सकता है। प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम रिसोर्टिंग इन इनफॉर्मल सेटलमेंट इन स्लम्स। अगर आप लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध करा देंगे तो वहां पर लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा इनफॉर्मल सेटलमेंट के लिए। Governments and other organizations can create programs that make housing more affordable through subsidies, loan facilities, and provide public-private partnership। गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम कर सकती है जिससे जो हाउसिंग है, जो रहने योग्य घर है, उसको वो ज्यादा अफोर्डेबल बना सकती है, सब्सिडी के जरिए, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करके या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है। Land use planning and regulation. Land use and planning and regulation can ensure that land use effectively for appropriate purposes. Government can adopt zoning laws, building codes, and land use regulations that promote the development of safe and healthy communities। तो जो जोनिंग अपन करते हैं, अलग अलग जोन अपन सिटी के अंदर बनाते हैं, तो कुछ ऐसे जोनिंग लो गवर्नमेंट बना, जैसा मैंने कि आपको पहले ही बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना के टाइम पे कि जो जोनिंग लो हमें बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम कुछ फिक्स कर देंगे 30% जो है लो इनकम ग्रुप वाले या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का रहेगा हर एक एरिया में। इस तरह से हम जो है एक सेल्फ डेवलपमेंट और हेल्थी कम्युनिटीज को जनरेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development can create employment opportunities and improve the living standard of low income households, which can prevent from the falling into poverty and resorting to slum livings। है ना। गवर्नमेंट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस एंड जॉब क्रिएशन। तो गवर्नमेंट जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए कुछ टैक्स रिड्यूस करके, कुछ स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देकर, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करके लोगों को रोक सकती है ताकि वो जो है स्लम्स में सेटल होने से बचे और अच्छी जगह पर रहें और जो है इकोनॉमी को भी डेवलप करें। एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। कुछ बेसिक सर्विसेज, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये कुछ बेसिक सर्विसेज है जिसपे सब जनों का हक है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन, health care can prevent the spread of disease and improve the health and well-being of communities। है ना। अगर हम ऐसी बेसिक सुविधाएं अगर जगहों पर प्रोवाइड कर देंगे तो उस वजह से जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ भी इंक्रीज होगी और वेलबींग भी इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट कैन प्रायोरिटाइज द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज इन स्लम एरियाज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। गवर्नमेंट जब स्लम स्टार्ट होने लगे तो वहीं पर प्रायोरिटाइज करके बेसिक सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करके जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है उसे रोक सकती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन एम्पावर पीपल टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लिविंग कंडीशन एंड वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स। गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन एंगेज कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव्स। तो जो भी कम्युनिटी, जो भी लोग उस सिटी में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल्स हैं, उनका भी योगदान इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग जो पुअर कंडीशन में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्लम, जो स्लम का फॉर्मेशन है उससे बचा सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन, स्लम फॉर्मेशन इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज एंड इट हैज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स। कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं ऑन द अर्बन एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Addressing the root causes of slum formation and implementing slum upgrading programs can help prevent slum formation and improve the living condition of the slum dwellers। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम्स हैं इसको बढ़ाया जा सके, जो उसकी रूट कॉज है, पॉवर्टी है, उसको दूर किया जाए, लोगों को इकोनॉमिकली मजबूत बनाया जाए, रोजगार दिए जाए। इस तरह से हम लोग जो है स्लम का बनना एड्रेस कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।